हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात साथियों। मिशन नारेस डिजिटल क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण क्लास की। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, इतिहास वही बनाएगा जिसका संघर्ष है जारी, है ना। जीत उसी की होगी दोस्तों जिसका संघर्ष है जारी। और ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर आपके अंदर भी दोस्तों वो आग, वो जुनून, वो माँ बाप का सपना पूरा करने की जिद है, तो आइए दोस्तों मिलकर इस मंजिल को, इसकी औकात दिखाते हैं और शुरुआत करते हैं राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षा को नस्तनाबूद करने वाली अति महत्वपूर्ण क्लास की। 2 फरवरी 2023 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आपका कि राज्य सरकार द्वारा किस जिले में दोस्तों 63 नए खेल स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया है। तो ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ जिले में है जो कि दोस्तों आपके 63 नए खेल स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया है। वहीं दोस्तों कुछ खेल स्टेडियम के नाम आते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। एक तो दोस्तों आपका एसएमएस स्टेडियम आपसे पूछे दोस्तों तो छापिएगा जयपुर में है। और दोस्तों एक बरकतुल्ला खान स्टेडियम दोस्तों याद करो जोधपुर में है। और दोस्तों यहीं पर 32 साल बाद दोस्तों रणजी मैच हो रहा है, इसे भी आपको थोड़ा नोट करना है। और दोस्तों एक छापिएगा दोस्तों चौप स्टेडियम जयपुर में है, जो कि दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, तो इसे भी आपको थोड़ा नोट करना है। वहीं दोस्तों अगर बात आती है आपके चित्तौड़गढ़ जिले की, तो चित्तौड़गढ़ जिले की कुछ विशेष बातें जो आपको एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाली है। एक तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले का शुभंकर पूछे दोस्तों छापीगा चौसिंगा है, और इसे दोस्तों सीमेंट नगरी भी कहते हैं। और राजस्थान का गौरव भी इस चित्तौड़गढ़ जिले को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि राजस्थान की किस बाघ परियोजना में दोस्तों भारत सरकार ने दोस्तों भालुओं के लाने की मंजूरी प्रदान की है। याद करो दोस्तों सरिस्का बाघ परियोजना। और दोस्तों आपसे पूछे कि सरिस्का बाघ परियोजना कहाँ है दोस्तों, तो छापिएगा अलवर जिले में है। राजस्थान में दोस्तों 4 टाइगर परियोजना आती है। एक तो दोस्तों रणथंभौर बाघ परियोजना, और एक दोस्तों सरिस्का हो गई, एक मुकुंदरा हिल्स, और एक दोस्तों रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना। और दोस्तों वहीं दोस्तों बात करें आपके सरिस्का बाघ परियोजना की दोस्तों, इसकी स्थापना आपसे पूछे दोस्तों तो छापिएगा सरिस्का अभ्यारण्य की स्थापना दोस्तों याद रखिएगा 1995 की गई। और दोस्तों ये हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसे भी आपको थोड़ा नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका राजस्थान में अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पावर पार्कों की स्थापना हेतु दोस्तों राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने दोस्तों किस कंपनी के साथ करार किया है। राजस्थान में अल्ट्रा दोस्तों यह थोड़ा नोट करना, अल्ट्रा राजस्थान में दोस्तों अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पावर पार्कों की दोस्तों स्थापना हेतु राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने दोस्तों किस कंपनी के साथ करार किया है। तो THDC पावर लिमिटेड के साथ। ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली में दोस्तों 30 जनवरी 2023 को MOU हुआ THDC के साथ और दोस्तों राजस्थान ऊर्जा निगम के साथ दोस्तों। इसमें से दोस्तों आपका 74% हिस्सा दोस्तों THDC का है, और दोस्तों 26% हिस्सा है जो कि राजस्थान ऊर्जा निगम का है। और इसमें दोस्तों ये कहा गया कि हम लोग मिलकर दोस्तों राजस्थान में अक्षय ऊर्जा पावर बनाएंगे। और दोस्तों यहीं यहीं पर कहा गया दोस्तों 40,000 करोड़ दोस्तों राजस्थान में अक्षय दोस्तों ऊर्जा पार्क बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मंजूरी मिली है। और दोस्तों इसकी स्थापना आपसे पूछे दोस्तों राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की दोस्तों आपसे स्थापना पूछे तो छाप के रखिए दोस्तों 9 अगस्त 2002 को है जो कि इसकी स्थापना की गई। किसको मिलाकर दोस्तों, रेडा और दोस्तों RSPCL इन दोनों को मिलाकर है जो कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगला प्रश्न है कि राजस्थान की किस संस्थान द्वारा दोस्तों ऊंट के बालों से दोस्तों दरी एवं दोस्तों कंबल तैयार किए गए हैं। तो राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान संस्थान बीकानेर। ऑप्शन नंबर डी छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपसे पूछे कि राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान संस्थान बीकानेर में कहाँ स्थित है दोस्तों, तो छाप के रखिएगा दोस्तों जोहड़बीड़ बीकानेर में है। और दोस्तों इसकी स्थापना 1984 में की गई, इसे भी आपको नोट करना है। और दोस्तों इसे अनुसंधान का दर्जा कब दिया गया दोस्तों, याद करो 1995 को है जो कि इसे अनुसंधान का दर्जा दिया गया। और दोस्तों आपसे पूछे कि ये किसके अधीन है, तो ICAR के अधीन है दोस्तों। जोहड़बीड़ में राजस्थान की पहली मिल्क डेयरी भी आती है, तो इसे भी आपको थोड़ा नोट करना है। वहीं दोस्तों उस्ता कला भी बीकानेर की प्रसिद्ध है, इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि 3 दशक बाद दोस्तों विधानसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया गया दोस्तों। ये दोस्तों संविधान राज्य दोस्तों विधायी विशेषाधिकार का उल्लेख है दोस्तों, ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 194 में है। ऑप्शन नंबर सी छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों इसकी छोटी सी कहानी है दोस्तों जो आपको समझाता हूँ, ताकि दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से याद रह सके। याद करो दोस्तों, थोड़े दिन पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर दोस्तों एक बवाल हुआ था। ऐसा लगा दोस्तों कि अशोक गहलोत को हटाकर नया चीफ है जो कि दोस्तों सचिन पायलट को बना दिया जाएगा। और दोस्तों ऐसी स्थिति एक बहुत बड़ी स्थिति हो गई, और दोस्तों राजनीतिक में एक बहुत बड़ा बवंडर हो गया। और दोस्तों इसमें हुआ क्या था कि कांग्रेस के दोस्तों 81 विधायकों ने दोस्तों अपने इस्तीफे पेश कर दिए, यानी दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष को ये इस्तीफे दे दिए। अब आपसे इसे भी नोट करना है कि उस समय विधानसभा अध्यक्ष और दोस्तों वर्तमान में भी सीपी जोशी है जो कि विधानसभा के अध्यक्ष है। और दोस्तों इन्होंने कहा कि हम अपने विधायिका से दोस्तों, ये 81 विधायक थे ना दोस्तों जिन्होंने अपना त्याग पत्र दिया था, इन्होंने कहा था कि हम अपने विधायिकी से दोस्तों इस्तीफे देते हैं। फिर धीरे धीरे दोस्तों ये मामला शांत हो गया, और दोस्तों फिर ये तय हुआ दोस्तों कि सीएम तो अशोक गहलोत ही रहेंगे। अब दोस्तों जो इस्तीफे दिए थे ना, वो इस्तीफे दोस्तों न तो विधानसभा द्वारा स्वीकार किए हैं, और दोस्तों न ही विधानसभा द्वारा वो अस्वीकार किए गए हैं। तो इस मामले को दोस्तों अब हाई कोर्ट के अंदर ले गए। कौन ले गए दोस्तों? राजेंद्र सिंह राठौड़ है जो कि इस मामले को हाई कोर्ट के अंदर ले गए। अब दोस्तों इनके खिलाफ है जो कि विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश ले आए हैं। अब आप पूछोगे कि ये विशेषाधिकार हनन पेश क्यों लाया गया दोस्तों? क्योंकि दोस्तों संविधान के अंदर दोस्तों जितने भी काम होते हैं ना, उसके जिम्मेदार दोस्तों हमारा विधानसभा भी है। यानी दोस्तों विधानसभा के अंदर जितने भी काम होते हैं ना दोस्तों, उसकी जिम्मेदार दोस्तों विधानसभा ही है, ना कि हाई कोर्ट है। तो दोस्तों ये हमारे विशेषाधिकार का दोस्तों हनन कर रहे हैं। इसी के लिए है जो कि ये विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया। और ये पूरा उल्लेख दोस्तों दो स्थानों पर आता है। एक तो दोस्तों अनुच्छेद 105 दोस्तों जो संसद के अंदर, एक दोस्तों अनुच्छेद 194 के अंतर्गत आता है जो दोस्तों राज्य विधानसभा के अंदर। तो इस कहानी को आपको समझना है, ताकि दोस्तों ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसलिए दोस्तों इस एग्जाम के लिए पढ़ के जाना दोस्तों, जो आने वाला एग्जाम है ना आपकी सीटी और रीट के लिए, इसके लिए दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि हाल ही में किस अभ्यारण्य में दोस्तों बागिन टी 114 और दोस्तों उसके शावक की मौत हो गई है? तो रणथंभौर अभ्यारण्य। और दोस्तों आपसे पूछे कि रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, तो छापिएगा सवाई माधोपुर में है। और दोस्तों इसकी स्थापना आपसे पूछे तो छाप के रखिएगा दोस्तों 1955 में है जो कि इसकी स्थापना होगी। और दोस्तों ये राज्य की पहली टाइगर परियोजना, इसे भी आपको थोड़ा नोट करना है। और दोस्तों आपको एक सन और याद रखना दोस्तों 1980 को है जो कि इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा भी दिया गया। और दोस्तों राज्य में सर्वाधिक बाघ भी यहीं पर है, इसे भी आपको नोट करना है। और दोस्तों रणथंभौर अभ्यारण्य में दोस्तों त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी यहीं पर है, तो इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों कल वाली क्लास का, कि हाल ही में घोषित नया पर्यटन स्थल दोस्तों गुवारडी बांध किस जिले में स्थित है? याद करो दोस्तों भीलवाड़ा जिले में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दोस्तों राजस्थान में कहाँ दोस्तों संविधान पार्क का उद्घाटन किया जाएगा? याद करो दोस्तों राजभवन, राजभवन जयपुर के अंदर, तो ऑप्शन नंबर सी छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में राजस्थान के दोस्तों किस गणितज्ञ ने दोस्तों 42 सेकंड में दोस्तों 6.31 लाख का पहाड़ा सुनाकर दोस्तों विश्व रिकॉर्ड दोस्तों अपने नाम किया है? तो कृष्णचंद पुरोहित, ऑप्शन नंबर डी छापेगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि राजस्थान का पहला दोस्तों सोलर प्लांट किस नदी पर बनाया जाएगा? दोस्तों मेज नदी पर, ऑप्शन नंबर बी छापेगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि हाल ही में राजस्थान राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की दोस्तों 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? याद करो दोस्तों
जयपुर के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन में दोस्तों राजस्थान की किन दो जातियों को जातियों के साथ संवाद किया है? याद करो दोस्तों, कथोड़ी और सहरिया जनजाति। तो ऑप्शन नंबर डी छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि 8 से 10 फरवरी 2023 तक राजस्व मंडल द्वारा दोस्तों आदर्श तहसील का निर्माण कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? तो अजमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की हमारी क्लास। और इस क्लास को पूरी शिद्दत के साथ पढ़ना और 2-3 बार दोस्तों इनका रिवीजन भी करना। इसी क्लास की पीडीएफ दोस्तों मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और सम्मान कीजिएगा अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुजुर्गों का। मिलता हूँ अगली क्लास में, और तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों, ताकि सबसे पहले दोस्तों आपको नोटिफिकेशन डेली सुबह 6 बजे आपको राजस्थान करंट अफेयर्स का नोटिफिकेशन मिल सके, है ना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद। बस लगातार दोस्तों पढ़ते रहिए और अपने माँ बाप का हर सपना पूरा करने में दोस्तों अपनी पूरी जी जान लगा दो। क्या पूरी जी जान लगा दो दोस्तों। यही 2 साल है दोस्तों, 2-3 साल आपके पढ़ने के लिए, है ना। फिर दोस्तों आप जैसे जैसे बड़े हो जाओगे ना दोस्तों, समस्या और बढ़ती जाएगी ना, जिम्मेदारियाँ और बढ़ती जाएगी। तो इसी में बेहतर है दोस्तों, इसी के लिए अच्छा है कि आप अभी भी पढ़ के अपने माँ बाप का हर सपना पूरा करें ना। ठीक है दोस्तों, बाकी हमारी तरफ से पूरी तरह से दोस्तों 100% आपके लिए सपोर्ट है दोस्तों। किसी भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन और किसी भी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो दोस्तों डेली सुबह 6 बजे आपके लिए करंट अफेयर्स आ रही है, तो आप उन्हें ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।